नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम अनिकेत कुमार है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की तरफ से आज मुजफ्फरपुर के मोतीझील में मीटिंग रखा गया, जिसमें बिहार के तमाम मोबाइल व्यापारी मौजूद थे। एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जी, ये ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन का बिहार स्टेट का एक कॉन्क्लेव है, जहाँ पे बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनके जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट जमा हुए हैं। हमारे इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स इस समय में फेस किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने के लिए और उसका सोल्यूशन लाने के लिए हम अपने आप की जो हमारी शक्ति है उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर जो दिक्कतें हैं ब्रांड्स के साथ में या फिर ई कॉमर्स कंपनियों के साथ में या फिर सरकार से हमारी कुछ मांग है, उस मांग पे हम लोग बात करेंगे आज। मोबाइल ट्रेड में पिछले 5-6 साल में सबसे ज़्यादा जो समस्या आई है, वो समस्या है ई कॉमर्स कंपनियां एफडीआई के पैसे का गलत इस्तेमाल करके, गलत तरीके से इस्तेमाल करके, जो भी सरकारी नीति है, कानून है, उसको तोड़ मरोड़ करके सस्ते में प्रोडक्ट सेल कर रही है, और सस्ते में सेल करके कस्टमर्स को पूरे के पूरे ऑनलाइन की तरफ ले जाना चाहती है, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्रांड्स इसको सपोर्ट करते हैं। और सरकार की जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो अथॉरिटी नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए कि ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर में, खास करके फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर में एक नकेल कसा जा सके, जो वो पैसे जलाने का काम कर रहे हैं उसको रोका जाए। और साथ साथ इस साल की दिवाली, पिछले जितने भी साल की हम दिवाली की बात करें, कोविड के कारण बाजार तो वैसे भी प्रभावित था, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियों ने जो 10% का इंस्टेंट कैशबैक दिया, बैंक उनको इंस्टेंट कैशबैक प्रोवाइड कराती है। एक बैंक जब 0.25% किसी को डिबेट नहीं करता, जबकि आरबीआई अगर रिपो रेट अपना कम करे तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए। वहीं पर 10% इंस्टेंट कैशबैक देती है फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी वेबसाइट के ऊपर में। वो पैसे आते कहाँ से है, कौन इसके अंदर में शामिल है, इसकी जांच की जानी चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जैसे 1992 में बहुत बड़ा शेयर मार्केट में घोटाला हुआ था, आप लोगों ने आजकल एक सीरीज़ देखी होगी, वैसा ही कोई बड़ा घोटाला है। सरकार अगर इसकी जांच करे कि बैंक्स 10% तक इंस्टेंट कैशबैक देने के लिए पैसे कहाँ से लाती है, तो बड़ा घोटाला इसमें पकड़ा जाएगा। हमारी डिमांड है सरकार से, एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, और दूसरा यहाँ पर इस बात की जांच की जाए कि जो 10% इंस्टेंट कैशबैक है वो कहाँ से आता है। हुआ ये है कि रिटेल में कस्टमर आना चाहते हैं, कस्टमर आते हैं, उनको प्रोडक्ट खरीदना है। कई बार कंपनियां पहले एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाती थी। एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, जो कि 6 साल से काम कर रहा है, उनके प्रभाव से, उनके अनुरोध पर कंपनियों ने प्रोडक्ट तो देना शुरू कर दिया, लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनियां गलत तरीके से पैसे खर्च कर रही है, उस सोर्स की वजह से रिटेल में कस्टमर्स अब नहीं आते और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। तो ये साल बिजनेस 50% से भी ज़्यादा कम हो गया, और अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा मोबाइल की दुकानें बंद हो गई हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, अगर 40,000 दुकानें बंद हुई हैं तो कम से कम 2 लाख लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं। उनके रोजगार के ऊपर में खतरा है, मोबाइल व्यापार के ऊपर में खतरा है। और भारत सरकार जो कहती है वोकल फॉर लोकल, तो जब लोकल व्यापार ही नहीं रहेगा तो हम वोकल होकर के क्या करेंगे। तो हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने वोकल फॉर लोकल नारे के ऊपर में ध्यान दें, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाकर उनके ऊपर नकेल कसे, और बैंक से ये बात की जांच की जाए कि 10% इंस्टेंट कैशबैक का पैसा कौन देता है, ब्रांड देती है, बैंक देता है, या फिर वो ई कॉमर्स कंपनी जलाती है। कोई तो पैसा जलाता है, वो हमें पता करना है। ये हमारी डिमांड है।